एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। अब इन्हें एक डेटा और निकाला अमिताभ जी ने, बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है। मुझे नहीं पता था कि ये इतना बारीक भी जाया जा सकता है डेटा के जरिए। इन्होंने एक डेटा ये दिया है कि 2024 में बीजेपी को 36.6% वोट, आप थोड़ा गौर से सुनिएगा, बीजेपी को 2024 के इलेक्शन में 36.6% वोट मिला, जिसमें से 27.4 बीजेपी का कोर वोट है, आइडियोलॉजिकल वोट है जो उसको आता ही, और 9.2% वोट नरेंद्र मोदी का अपना वोट है जो वो लेकर के आए लोकसभा इलेक्शन के अंदर। अब दूसरा जो मीट्रिक दिया है उन्होंने, वो ये बता रहे हैं कि 2024 में बीजेपी को जितना भी वोट मिला उसमें नरेंद्र मोदी के नाम का वोट 25% था। आपने उसको ऐसे एक्सप्लेन किया है कि ये वो वोट है जो अगर नरेंद्र मोदी ना होते तो वो व्यक्ति वोट नहीं करता भाजपा को जी। और एलाइज की अगर आप बात करेंगे तो एनडीए एलाइज को जितना वोट मिलता है उसमें नरेंद्र मोदी के नाम का वोट 27% होता है। अगले चार्ट से और बहुत क्लियर हो जाएगा नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी के लिए क्या अहमियत रखते हैं। 2024 के इलेक्शन में ऑपोजिशन और एनडीए में वोटों का, एब्सोल्यूट वोट्स का अंतर था 1.5 करोड़ वोट का, और आपका ये गणित आपने दिया है, और नरेंद्र मोदी का अपना वोट जिसको वो कह रहे हैं जो उनके नाम पे आता है वो 7 करोड़ वोट है। तो नरेंद्र मोदी ना हो तो अब इन तीनों लोकसभा इलेक्शंस का नतीजा फिर आप इमेजिन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ना, क्योंकि 2024 में इंडिया ब्लॉक इकट्ठा था, तो आप अगर देखें तो सीटों के मामले में भी और वोट शेयर के मामले में भी ज़्यादा फर्क नहीं था। तो अगर 28 करोड़ वोट एनडीए को मिले थे और उसमें से 25% हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे मिले, मतलब लगभग 7 करोड़ वोट तो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे मिले थे। यानी 2024 में जो इतना क्लोज इलेक्शन हुआ उसमें डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्लियरली प्राइम मिनिस्टर मोदी निकल के आए। वहीं अगर हम 2019 की बात करें तो उसमें क्योंकि विपक्ष उस वक्त बिखरा हुआ था, उस वक्त 11 करोड़ की लीड थी, क्योंकि उस वक्त लार्जली यूपीए था, यूपीए बनाम एनडीए, और उस 11 करोड़ में से 8.5 करोड़ प्राइम मिनिस्टर मोदी की वजह से था। अच्छा। यानी 2024 का चुनाव लार्जली जो चेरी ऑन द केक है आप एक तरह से कह सकते, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के नाम पे बीजेपी को वोट मिला है और सरकार तीसरी बार बनाने में सक्सेसफुल रही है। जो आपको कह रहा था कि विदेशों से भी जो उनको बधाई संदेश आ रहे हैं, इसमें से केवल एक पढ़ूंगा आपके लिए, क्योंकि इससे हम वो फिर आगे की बात नेहरू से तुलना वाली बात लेगेसी की कर सकते हैं। उर्सुला वॉन डर लेयन ईयू कमीशन की प्रेसिडेंट है, जिन्होंने कहा था मदर ऑफ ऑल डील्स यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच हुई, वो क्या लिख रही हैं आज? डियर नरेंद्र मोदी, टुडे यू आर बिकमिंग द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर इंडिया हैज हैड, कंग्रेचुलेशंस। ये लाइन मैटर करती है। विद यू इंडिया नॉट ओनली लैंडेड ऑन द मून, इट इज शूटिंग फॉर द स्टार्स। आप विद यू, आपके साथ भारत चांद पर तो पहुंचा ही, अब सितारे तोड़ने की ख्वाहिश रखता है, ये वो लिखती है। अब कोई नेहरू जी के बचाव में कोई आएगा तो सीधे क्या कह रहे हैं, इसरो तो नेहरू जी ने बनाया था। इसरो नेहरू जी ने बनाया था, नेहरू जी ने बहुत काम किया था। तो वही तुलना जो है आज आप देखेंगे सोशल मीडिया पर, तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में चल रही है, कौन बेहतर, किसने देश को ज्यादा दिया, नेहरू जी ने या मोदी जी ने। अब हंस रहे हैं देवेंद्र जी, देखिए सब्जेक्ट ही ऐसा है। ये बीजेपी तो इस काम को करती हुई है लगातार। अगर आप देखें तो नेहरू को लेकर, नेहरू जी को लेकर वो रिस्पेक्ट दिखाते हुए उनकी कमियों को भी बताया जाता है। अपोजिशन इसको एकदम से अदरवाइज नहीं लेता है, उनको ये लगता है कि नेहरू जी की कमियां इसी बताई। जैसे प्राइम मिनिस्टर को अगर आप देखें तो हाउस में वो तो सभी प्रधानमंत्रियों की कितनी बार तारीफ कर चुके हैं, लेकिन जो कमियां जो खामियां रही हैं उसको तो बताया जाएगा ना। जैसे नेहरू जी के बारे में कहा जाता है कि अगर उनकी चली होती, उसमें कुछ लाइन थे ऐसे कि अगर उनकी चली होती तो उनकी नहीं चली होती और पटेल की चली होती तो कश्मीर कोई समस्या नहीं रही होती, और अगर नेहरू जी की चली होती तो हैदराबाद भी आज एक प्रॉब्लम होता। ठीक है, तो मान लिया अगर इस तरह की का परिप्रेक्ष्य अगर है और उस बात को कहा जाए या कुछ उनकी किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर बताया जाए कि हाँ नेहरू जी में ये कमी थी, इसका मतलब ये नहीं है कि ओवरऑल उनकी जो लेगेसी है उसको कोई खारिज कर सकता है या बीजेपी करना चाह रही है।
कमियां तो बताती है, उसमें दिखाया जाता है कि हम आज के अपनी दिन को कमी- इतना बड़ा इवेंट बीजेपी क्यों मना रही है? एनडीए के सारे मुख्यमंत्री, बीजेपी के एनडीए के सारे नेता, केंद्रीय मंत्री सब अभी भारत मंडपम में, प्राइम मिनिस्टर की स्पीच भी अभी थोड़ी देर के अंदर होने वाली है। कांग्रेस कह रही है ये तो गिनती अधूरी है, 1952 से गिनती क्यों करेंगे, नेहरू जी तो 47 से थे प्रधानमंत्री। नहीं, ये इतना बड़ा है सौरभ, और जितना बड़ा आप समझिए उससे ज़्यादा बड़ा है किसी पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से। अगर आप समझे गिनती की बात, वो इस लिहाज से कर रहे हैं कि 1947 में जब नेहरू जी बने पीएम पहली बार, तो ऐसा तो था नहीं ना कि वो निर्वाचन के द्वारा आए थे, निर्वाचित हुए थे। वो तो 52 में इलेक्शन हुआ, पहला इलेक्शन, तो वो 5 साल तो आपको प्लेट में सजा के मिल गया। दूसरी चीज़ की देखें कि नेहरू जी को जिस प्रकार से प्रधानमंत्री का पद एक पूरे थाल में सजा के दिया गया, थाल की बात मैं ओवरऑल कह रहा हूँ, जो परिस्थितियाँ भी रहीं कि अंग्रेज छोड़ के गए, गुलामी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने प्रोटेस्ट किया, वो रहा, उसमें संघर्ष रहा, गांधी जी किस प्रकार से साथ थे, उन सारी चीज़ों के हिसाब से आप देखें तो सब कुछ एक तरह से तय करके कर दिया कि आप ही होंगे पीएम। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की अगर तुलना आप करें तो इनके केस में वो चीज़ नहीं था। उनकी अपनी पार्टी के लोग तब नहीं चाह रहे थे। क्या बीजेपी के बड़े बड़े नेता चाह रहे थे क्या तब कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाए? आप बताइए। अब बीजेपी के जितने नाम, मैं कह रहा हूँ कि नहीं चाह रहे थे, आप जितने नाम उस समय लेकर देख लें, उनका रास्ता लगातार रोकने की कोशिश की जाती थी। उस कंडीशन में वो व्यक्ति एक गुजरात जैसे छोटे से स्टेट, ऐसा भी नहीं था कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य से तुलना करें कि बहुत सांसदों का बड़ा हुजूम हो, जनसंख्या बड़ी हो, गुजरात जैसे छोटे स्टेट से वहाँ पर वो व्यक्ति एक मॉडल खड़ा कर रहे हैं और उस मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जा रहे हैं अपने संसाधनों के साथ, अपने लोगों के साथ। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है पॉलिटिकली, इसको देखिए तो